हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। और आइए सीधे रुख करते हैं। इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी मौजूद हैं। मुंबई से जितेंद्र दीक्षित, बिहार से हमारे साथ प्रकाश कुमार मौजूद हैं। पहले सीधे जितेंद्र के पास आपको लेकर चलते हैं। जितेंद्र, जरा दर्शकों को समझाइए वो कौन कौन सी ऐसी खामियां, वो किस तरीके का रवैया जिसकी वजह से आज कटघरे में मुंबई पुलिस, महाराष्ट्र सरकार और विपक्ष इस्तीफे की मांग कर रहा है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और मुंबई के पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह के। रोमाना, ठाकरे सरकार ने इस पूरे मामले में 5 गलतियां की हैं। बहुत ही संक्षेप में इन 5 गलतियों को 1-2 लाइन में मैं आपको बताता हूं। पहली गलती ये की कि इस मामले में ट्रांसपेरेंसी नहीं बरती गई, पारदर्शिता नहीं बरती। एडीआर के आधार पर 56 लोगों को बुला लिया गया, लेकिन उनसे क्या निकल रहा था, जांच किस दिशा में जा रही थी, इस बारे में पुलिस की ओर से कोई ब्रीफिंग नहीं की जा रही थी, कोई शब्द नहीं आ रहे थे। ये पहली गलती। दूसरी गलती है कि इस मामले में जब अफवाहें फैलना शुरू हो गई, सोशल मीडिया पर मनगढ़ंत कॉन्स्पिरेसी थियरीज आने लग गई, जिसमें कि कहीं पे आदित्य ठाकरे का नाम आने लग गया, कहीं पर दिशा सलियन की मौत को सुशांत की मौत से जोड़ा जाने लगा, यह आरोप लगने लग गया कि सबूत मिटाए गए हैं। तो ऐसे में शुरुआती वक्त में ही पुलिस ने यह पता करने की कोशिश नहीं की कि ये जो सारी थियरीज आ रही हैं, इनका सोर्स क्या है, ये र्यूमर मॉन्जरिंग कहां से हो रही है, अफवाहों की रोकथाम नहीं हो पाई। ये दूसरी गलती थी। तीसरी गलती इस मामले में यह थी रोमाना कि जब बिहार की पुलिस मुंबई पहुंची जांच के लिए, तो उसके साथ में सहयोग नहीं किया गया। एक दफ्तर से दूसरे दफ्तर पुलिस के उनको धक्के खाने पड़े। चौथी गलती, जब बिहार के एसपी यहां पर आए तो उनको क्वारंटीन कर दिया गया 14 दिनों के लिए, जो है उनको एक तरह से ब्लॉक कर दिया गया, जिससे संदेह पैदा हो रहा था कि महाराष्ट्र सरकार जो है कुछ छुपा रही है और इसलिए बिहार पुलिस के इन्वेस्टिगेशन को रोक रही है। और 5वीं गलती ये इस मामले में थी कि जिस तरह से संजय राउत ने बयान दिया सुशांत के पिता को लेकर, वो एक बड़ी गलती मानी जा रही है और जिसने लोगों की भावनाओं को जो है ठाकरे सरकार के खिलाफ कर दिया। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। कई गलतियां महाराष्ट्र पुलिस और महाराष्ट्र सरकार के द्वारा की गई और इसीलिए आज कटघरे में। और हम आपको ये भी बता दें कि बिहार की सरकार भी लगातार उद्धव की सरकार पर हमला बोल रही है। बिहार के भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी ने कहा है कि आखिर महाराष्ट्र की सरकार सीबीआई की जांच से डरी हुई क्यों है। ये बताइए, जो महाराष्ट्र में सरकार है, वहां पर उद्धव ठाकरे की सरकार, ये सीबीआई जांच को लेकर के पहले तो वो एक तरह से उन लोगों ने तय किया था चाहे कुछ हो जाए सीबीआई जांच नहीं देंगे। अब सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ गया तो कह रहे हैं कि संवैधानिक ढांचे पर यह प्रहार है। आपको लग रहा है कि ऐसे बयान से जो है कटुता और बढ़ेगी? नहीं, निश्चित रूप से कहीं न कहीं महाराष्ट्र सरकार का ये भी जो बयान आया है, ये भी बयान उचित नहीं है, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय न्याय प्रक्रिया का उच्चतम हाईएस्ट कोर्ट है। अब उसके सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के बाद कोई टीका टिप्पणी करना हम समझते हैं कि ये मर्यादित नहीं है। और देश के प्रदेश के होम मिनिस्टर अगर इस तरह का बयान दें, ये हमको लगता है कि कहीं से भी उचित नहीं है। खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। नहीं, ये तो निर्णय सुप्रीम कोर्ट को लेना है, क्या करना चाहिए नहीं करना है, लेकिन ये राजनीतिक तौर पर नहीं, ये तरीका ये ठीक नहीं है। मैं ये कह रहा हूं कि ये ठीक नहीं है, क्योंकि अंतिम दरवाजा जो खटखटाया जाता है इस देश में न्याय के लिए, वो सर्वोच्च न्यायालय है। और उसके न्याय निर्णय करने के बाद कोई व्यक्ति या कोई पार्टी या कोई संस्थान अगर कोई टीका टिप्पणी करे, तो हमको लगता है ये उचित नहीं है। आपको लगता है कि हाँ ये उचित निर्णय नहीं है, आप जाइए डबल बेंच में जाइए, उसमें जाइए, वो जाइए, वो दैट इज अ डिफरेंट थिंग, बट यू कांट गिव कमेंट कि संघीय ढांचा पर प्रहार है। ये भाई आप किसको बचाना चाहते हैं? कौन बड़ा इशू है भाई? उसके पिता परेशान है, उनको लगता है कि उनको ये जानने की जरूरत है। सपोज दैट कि अगर हमारे यहाँ इवेंट होता है और 5 आदमी आके बोलते हैं नहीं ऐसा नहीं ऐसा हो गया होगा, तो निश्चित रूप से मन में आशंका आती, कहीं ऐसा तो नहीं हो गया, एक बेटा हमारा कहीं इस तरह की कोई घटना का शिकार तो नहीं हो गया। तो पिता प्रयास किया महाराष्ट्र गवर्नमेंट से, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने उसको एफआईआर दर्ज नहीं की। पटना के रहने वाले पटना में है कि अब सब कुछ साफ हो जाएगा सीबीआई से। हमको लगता है सीबीआई जरूर, क्योंकि पूरे देश की निगाह, पूरी दुनिया की निगाह है सीबीआई के ऊपर, और पूरा देश और दुनिया के लोगों ने सीबीआई इंक्वायरी का डिमांड किया, तो सीबीआई निश्चित रूप से इसमें फेयर प्ले करेगी। सीबीआई को एक टूल की तरह तो केंद्र सरकार इस्तेमाल नहीं करेगी महाराष्ट्र में सरकार गिराने के लिए। क्यों करेगी? क्यों करेगी? ये तो एक परसेप्शन, वहां पर एक अपना पॉलिटिकल एजेंडा चला रहा है शिवसेना, ये कि करेगी सीबीआई कोई टूल करेगी, और ये अपने आप को निर्ही जैसा दिखा रहे हैं कि क्योंकि वो उन्होंने गलत स्टैंड लिया है, उस गलत स्टैंड को जस्टिफाई करने के लिए एक नया स्टैंड ले रहे हैं, सीबीआई का शेल्टर ले रहे हैं। हमारे सहयोगी शैलेश के साथ प्रकाश कुमार, एबीपी न्यूज, पटना। तो लगातार शिवसेना बीजेपी पर हमलावर, बीजेपी शिवसेना पर हमलावर। प्रकाश हमारे सहयोगी पटना से जुड़ रहे हैं। प्रकाश, आज संजय राउत का एक बड़ा दिलचस्प ट्वीट आया और ट्वीट में उन्होंने लिखा कि हमें किस्मत हमारी भी, मैं एक मिनट आपको वो ट्वीट पढ़ के सुना देती हूँ।
उनका कहना है कि किस्मत पे इतना नाज ना कर, हमने बारिशों में जलते हुए मकान देखे हैं। लेकिन शिवसेना का कहना यह भी है कि बिहार जो सरकार है उसके पास कोई मुद्दा नहीं है और इसीलिए वो इस मुद्दे को कैश कर रही है। देखिए रविका, ये तो साफ है कि बिहार में चुनाव है और चुनाव को लेकर हर पार्टी अपनी तरफ से कोशिश कर रही थी और एक मुद्दा जो कि युवाओं को और यहाँ के लोगों के भावनाओं से जुड़ा हुआ था और वो था सुशांत सिंह राजपूत की मौत का मामला। ये शुरू से ही पार्टियां उठा रही थी कि इसकी जांच सीबीआई से कर देनी चाहिए, लेकिन किसी के पास वो दम नहीं था कि कोई ये बात उद्धव सरकार के पास सामने कह सके कि नहीं, इससे सीबीआई से जांच कराया जाना चाहिए। तो बिहार में नीतीश कुमार की सरकार ने एफआईआर दर्ज की, उसके बाद फिर उसे सीबीआई को जांच के लिए भी दे दिया। तो ये सारे मुद्दे जो है वो चुनाव के इर्द गिर्द ही घूम रहे हैं। जाहिर है कि चुनाव के माहौल में चाहे सीधे तौर पे कहे या फिर उल्टे तरीके से नाक पकड़े, लेकिन ये मुद्दा छाया रहेगा और इस मुद्दे का श्रेय लेने की भी राजनीति शुरू हो गई है। तो जाहिर है कि इस मुद्दे पर कितने देर तक कौन पार्टी किस तरह से भुना सकता है, इसकी कोशिशें तेज है। और इतना ही नहीं, ये मामला यही नहीं रुकेगा, बल्कि सीबीआई के जरिए और भी आने वाले समय में आक्रमण देखने को मिलेंगे, क्योंकि महाराष्ट्र और उत्तर भारतीय और खासतौर से बिहार के लोगों के बीच में जो कटुता देखी गई थी, उसका भी परिणाम सामने आएगा कि बिहार सरकार ने ऐसे समय में कैसा करारा जवाब दिया है। आप बड़ी महत्वपूर्ण बात यहां पर बता रहे हैं प्रकाश कुमार, और ऐसे में देखिए आने वाले समय में क्योंकि बिहार में चुनाव भी है, ऐसे में सियासी तौर पर भी ये मामला कुछ गर्माता हुआ नजर आ रहा है। इस बीच वो जो हमलों की बात आप कर रहे हैं ना, इस पर देखिए अब आगे सिलसिले को कैसे बढ़ाया जा रहा है। बाकायदा चुटकी लेने के अंदाज में बीजेपी के नेता किरीट सोमैया वो मुंबई के पुलिस कमिश्नर को ये नसीहत दे रहे हैं कि मुख्यमंत्री के पर्सनल असिस्टेंट के तौर पर काम ना करें, जब सीबीआई की टीम पहुंचे तो उसका सहयोग करें। ये तमाम खबरें आगे आपका इंतजार करेंगे। बहुत छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुक रहे हैं, फौरन लौट रहे हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। केस में उद्धव सरकार लगातार विरोधियों के निशाने पर है। बिहार बीजेपी के प्रवक्ता निखिल आनंद ने कहा है कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और गृह मंत्री अनिल देशमुख को माफी मांगनी चाहिए। 66 दिनों तक महाराष्ट्र सरकार और मुंबई पुलिस क्या कर रही थी? न्याय का आचार बना रही थी। महाराष्ट्र के गृह मंत्री का भी बयान बिल्कुल ही दुर्भाग्यपूर्ण है और इस संघीय व्यवस्था में वो इस तरह से कॉन्फ्रंटेशन का टेम्पर शो कर रहे हैं, वो भी दुर्भाग्यपूर्ण है। और मैं तो कहता हूं कि नैतिक तौर पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को, महाराष्ट्र के गृह मंत्री को और शिवसेना प्रवक्ता संजय राउत को माफी मांगनी चाहिए। शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी के सभी नेताओं को माफी मांगनी चाहिए। जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में ये लोग एक्सपोज्ड हो गए, आरोपियों के पक्ष में पूरी सरकार खड़ी है, सभी पार्टियां खड़ी है, वकील तक मुहैया कराए गए हैं, ये दुनिया देख रही है। तो ये तो बिहार के बीजेपी के नेता को सुन रहे थे आप। वहां महाराष्ट्र में भी बीजेपी को अब भी आशंका बनी हुई है कि कहीं महाराष्ट्र की सरकार, मुंबई की पुलिस सुशांत केस की सीबीआई जांच में अड़ंगा ना लगा दे। इसीलिए किरीट सोमैया, बीजेपी के बड़े नेता महाराष्ट्र के, वो कह रहे हैं कि मुंबई पुलिस की कमिश्नर मुख्यमंत्री कार्यालय के पर्सनल सेक्रेटरी की तरह बर्ताव ना करें। सुशांत सिंह की जांच के लिए अब सीबीआई की टीम मुंबई आएगी। मैं आशा रखता हूं कि अब की बार मुंबई पुलिस कमिश्नर और मुंबई म्युनिसिपल कमिश्नर मुख्यमंत्री कार्यालय के पर्सनल सेक्रेटरी की तरह बिहेव नहीं करेंगे और कोऑपरेट करेंगे। तो रोमाना, सियासत जो है वो पूरे जोर पर है और बिहार में चुनाव है तो हर पार्टी की कोशिश की पूरा फायदा उठा लिया जाए इस पूरे मुद्दे का। तो उद्धव परमवीर इस्तीफा दो। दरअसल सुशांत मामले में उद्धव मतलब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, परमवीर मतलब मुंबई के पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह। इनके इस्तीफे की मांग क्यों की जा रही है? वो कौन सी खामियां जो अभी तक सामने निकल कर आई हैं मुंबई पुलिस की जांच में, मुंबई पुलिस के रवैये में, महाराष्ट्र सरकार के रवैये में, जिसकी वजह से कटघरे में खड़े हुए नजर आ रहे हैं, चाहे उद्धव ठाकरे हो या परमवीर सिंह हो? ये जरा समझिए आप। बिल्कुल, देखिए मुंबई पुलिस ने 66 दिन तक एफआईआर दर्ज नहीं की और ऐसे में ये लोग कटघरे में आते हैं। जांच के नाम पर गुमराह किया गया। इस्तीफा क्यों हम मांग रहे हैं? देखिए उसके पीछे वजह है, परिवार की शिकायत की अनदेखी की गई, बार बार उनकी बात नहीं सुनी गई, सुशांत के पिता बहनों पर निजी आरोप लगाए गए।
और इसी को ओछी राजनीति कहा गया विपक्ष की तरफ से। इतना ही नहीं, बिहार पुलिस की टीम जब जांच के लिए मुंबई पहुंची तो फिर उस जांच में बाधा खड़ी की गई। पटना के सिटी एसपी को क्वारंटीन तक कर दिया गया। बिल्कुल बहुत चौंकाने वाली यह बात है। और देखिए, सुशांत की मौत को एक्सीडेंटल डेथ माना गया। तमाम तरह के जो सवालात शुरू में ही खड़े हो गए थे, क्यों आखिर शुरू में ही खुदकुशी का नाम दे दिया गया था? पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत का वक्त तक नहीं लिखा गया। यह एक बहुत बड़ी गलती रोमाना सामने आई थी। तो ये इतनी खामियां हैं, और न सिर्फ खामियां बल्कि पारदर्शिता ना बरतना, और साथ ही साथ इस पूरे मामले में जो रवैया देखने के लिए मिला मुंबई पुलिस का, महाराष्ट्र सरकार का, उससे संदेश ये गया कि दाल में कहीं ना कहीं कुछ काला है। ऐसे में मुंबई पुलिस से कुछ सवाल, और सवाल देखिए क्या है कि 66 दिन बाद भी मुंबई पुलिस ने केस दर्ज क्यों नहीं किया? जो एफआईआर वाली बात हम कह रहे थे, सुशांत के परिवार की अपील क्यों नहीं मानी गई? बार बार परिवार गुहार लगाता रहा। बिहार पुलिस को जांच क्यों नहीं करने दिया गया? क्यों आखिर बार बार बाधा डालने की कोशिश की गई? यहां तक कि बिहार के अधिकारी जब मुंबई पहुंचे तो फिर उनको क्वारंटीन क्यों कर दिया गया? ये इस तरीके के सवाल हैं जिनका जवाब देश चाहता है कि महाराष्ट्र सरकार और मुंबई पुलिस दे। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने सुशांत केस की सीबीआई जांच के आदेश दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद से लगातार महाराष्ट्र की उद्धव सरकार बीजेपी के निशाने पर है। बीजेपी के सांसद हैं रवि किशन, उन्होंने एबीपी न्यूज से खास बातचीत में कहा कि अब उनकी जिम्मेदारी तय करनी होगी जिन्होंने सुशांत मामले में जांच में गड़बड़ी की। हमारे साथ बात करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के सांसद और फिल्म एक्टर रवि किशन जी। रवि जी, 66 दिन के लिए जिम्मेदार किसे मानते हैं? 66 दिन तक आखिर एक कलाकार के परिवार, उसके फैंस ये डिमांड करते रहे कि उसे न्याय मिले, ना तो मुंबई पुलिस ने 66 दिन तक कोई एविडेंस सामने लाए और ना ही सीबीआई जांच के लिए तैयार हुए। जवाबदेही तो बनती है गृह मंत्री को, डेफिनेटली ही इज आंसरेबल। जवाबदेही तो बनती है आपको। 66 डेज प्रोटोकॉल, इतना बड़ा हाई प्रोफाइल केस, हमारी बिरादरी का एक लड़का मर गया, मृत्यु हो गई, पूरा देश में हाहाकार मच गया, पूरी मीडिया, पूरे वर्ल्ड में इसको हेडलाइन की तरह देखा गया। इतना बड़ा देश, भारत को देखा एक आधुनिक देश की तरह देखा जा रहा है। वहां पर अगर एक केस इतना लंबा चल रहा है, वो भी मुंबई जैसे शहर में, यहाँ पे स्कॉटलैंड यार्ड के साथ मुंबई पुलिस को कंपेयर किया जाता है। इकोनॉमी है मुंबई, महाराष्ट्र एक बहुत बड़ा जगह है जहां पर पूरा देश उस पर हमेशा नजर इकोनॉमिकली भी डिपेंडेंट है। वहां पर अगर सरकार में मूवमेंट इस तरह से होता है तो एवरीबॉडी इज आंसरेबल, सब लोग जवाबदेही जरूर है। बड़ा सवाल तब है जब पूरा देश जान गया कि सीबीआई जांच के आदेश दे दिए सुप्रीम कोर्ट में, आधे घंटे के अंदर जो कोर्ट का ऑर्डर था वो वेबसाइट पे अपलोड कर दिया गया, लेकिन आदेश के 4 घंटे बाद भी मुंबई पुलिस कमिश्नर कहते हैं हमारे पास आदेश की कॉपी आएगी तब हम कुछ बात करेंगे। नहीं, आप अभी ये इस वक्त जब माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, मीडिया में कोर्ट के बाहर, हम लोगों के घर के पास ही सुप्रीम कोर्ट है इस वक्त, और वहां से तुरंत पूरे देश में खबर चल जाती है। उसके बाद इस तरह से बातें बड़ी इमेच्योर लगती हैं और जवाबदेही सब लोग बनता है, अकाउंटेबल हैं, सब लोग को आंसर देना होगा, देश को आंसर देना होगा, जनता को देना होगा। किरीट सोमैया हों चाहे दूसरे भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, सीधे तौर पर कह रहे हैं कि उद्धव सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए, अनिल देशमुख को इस्तीफा दे देना चाहिए, मुंबई पुलिस कमिश्नर को इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि एक ऐसे मामले को लगातार उन्होंने लपेटने की कोशिश की। सवाल तो एक बार बता दें, खड़ा बहुत बड़ा हो गया है। पूरे महाराष्ट्र की जनता जो खुद स्वयं चाह रही थी, सब लोग शक के घेरे में आ गए हैं कि क्यों 66 डेज, क्या हुआ, कैसे, हम किस प्रदेश में रह रहे हैं जहां पर अगर कानून व्यवस्था, अगर कोई मर जाता है या आत्महत्या करता है या हत्या होती है, अगर 66 दिन 2020 चल रहा है, ये नहीं कि कोई 1920 या 47 में या 50 या 60 70 में, 2020 है, पूरा डिजिटल वर्ल्ड है, गैजेट फ्रीक वर्ल्ड है, उसमें आप इस तरह से डिले, जहां पे मेल 1 सेकंड में जाता है, मोबाइल टू मोबाइल कॉन्वर्जेशन होता है, अमेरिका से मेल आया तो विद इन अ सेकंड मुझे मिलता है। जब माननीय सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आता है उसके बाद अगर ये सारी बातें होती तो बहुत इमेच्योर और शक और बढ़ता जाता है, प्रश्न चिन्ह बढ़ रहा है, सरकार पर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह डेफिनेटली आ चुका है। तो बीजेपी के सांसद रवि किशन को आपने सुना और सीधे तौर पर इस्तीफे की मांग वो कर रहे हैं।
एबीपी न्यूज आपके लिए बड़ी कवरेज लेकर आया है। इस खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं। मुंबई से जितेंद्र दीक्षित हमारे साथ हैं, पटना भी आपको लिए चलेंगे, प्रकाश हमारे साथ वहां से जुड़े हुए हैं। लेकिन जितेंद्र, पहले मैं आपके पास ही आना चाहूंगा और जरा मुझे ये बताएं, अब हिसाब किताब का वक्त है। सीबीआई ने जरूर जांच शुरू कर दी है, लेकिन महाराष्ट्र सरकार को जवाब तो देना पड़ेगा। आखिर इतनी बड़ी लापरवाही इतने हाई प्रोफाइल मामले में क्यों की गई? देखिए, मैं आपको बता दूं, इस पूरे मामले में शुरुआत से लेकर आखिर तक महाराष्ट्र सरकार ने 5 गलतियां की। पहली ये गलती की कि इस मामले में उसने कम्युनिकेशन नहीं किया लोगों के साथ, ट्रांसपेरेंसी नहीं बरती। 56 लोगों के बयान ले लिए गए, लेकिन उनसे क्या निकला, जांच किस दिशा में जा रही है, इसके बारे में आधिकारिक तौर पर मुंबई पुलिस की ओर से कुछ नहीं बताया जा रहा था। दूसरी गलती ये की कि सोशल मीडिया पर जब मनगढ़ंत थ्योरीज आने लग गई और तरह तरह की बातें होने लग गई कि आदित्य ठाकरे का नाम इसमें इन्वॉल्व है, दिशा सलियन की मौत और सुशांत की मौत में कोई संबंध है, मुंबई पुलिस ने सबूत मिटा दिए हैं। तो जब ये शुरुआत में ये सारी चीजें वायरल हो रही थी, तो ऐसे में मुंबई पुलिस को सोर्स पता करना चाहिए था और ये जानना चाहिए था कि कहां से सारी कहानियां आ रही हैं। ऐसा मुंबई पुलिस ने अफवाहों को रोकने के लिए कुछ नहीं किया। तीसरी अहम बात कि जब बिहार की पुलिस यहां पर आई, जो 4 लोग आए, तो उनके साथ में असहयोग किया गया और उनके साथ जिस तरह का सलूक हुआ कि एक दफ्तर से दूसरे दफ्तर वो लोग धक्के खा रहे थे, ये गलत था। चौथा, जब बिहार के एसपी यहां पर आए पटना के, तो उनको क्वारंटाइन कर दिया गया, उनको ब्लॉक कर दिया गया, जिससे कि महाराष्ट्र सरकार की मंशा पर एक तरह से शक पैदा हो गया। और 5वीं गलती ये की गई शिवसेना की तरफ से कि सुशांत के परिवार के ऊपर लांछन लगाए गए। जिस तरह के बयान, जिस तरह के आरोप संजय राउत की ओर से लगाए गए, इससे भी जनभावना जो है ठाकरे सरकार के खिलाफ हो गई। तो मेरी नजर में ये 5 ऐसी गलतियां थी जिसकी वजह से आज ठाकरे सरकार को ये दिन देखने पड़ रहे हैं। बिल्कुल, आप रहिए जितेंद्र हमारे साथ और देख सकते हैं आप मुंबई में बारिश भी हो रही है। बारिश के बीच खड़े हुए हैं जितेंद्र दीक्षित, क्योंकि खबर छूटनी नहीं चाहिए, आप तक पूरी खबर पहुंचे। खबर का हर एंगल आप तक पहुंचाने के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी जो लगातार बने हुए हैं, प्रकाश कुमार के पास लिए चलते हैं। पटना से इस समय हमारे साथ मौजूद हैं और समझते हैं जरा प्रकाश से, जिन कमियों का, खामियों का जिक्र यहां पर जितेंद्र दीक्षित कर रहे थे प्रकाश, उसमें सबसे अहम हो जाता है बिहार पुलिस वाला वो एंगल कि जब एफआईआर बिहार पुलिस दर्ज करती है और जांच के लिए मुंबई पहुंचती है, तो मुंबई में पुलिस जो रवैया अपनाती है, बिहार पुलिस की जांच में अड़ंगा लगाती है, वहीं से मामले में गति आई और सीबीआई जांच की ओर मामला बढ़ा। देखिए रोमाना, ये तो सही बात है कि जो ट्विस्ट आया है पूरे मामले में, जिससे कि मुंबई के भी लोगों को इस बात का आभास नहीं था, या जो लोग इस पूरी खबर से जुड़े हुए थे उनको भी आभास नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है कि पटना में एक एफआईआर दर्ज होगा और उस एफआईआर के आधार पर पुलिस न सिर्फ कार्रवाई करेगी बल्कि उस जांच के लिए मुंबई भी पहुंच जाएगी। ये जो खबर आई जैसे ही कि पटना में राजीव नगर में एफआईआर दर्ज हो जाता है, उनके पिता जो के सिंह हैं वो दर्ज कराते हैं और 5 पेज के इस एफआईआर में वो सब बातें लिखी होती है जिसके बारे में अब तक किसी ने नहीं देखा था, न सुना था कि ये भी मामला आ सकता है। और तब जाके ये जो पूरा नाटकीय मोड़ आया है और पूरी दिशा ही बदल गई और इसको गति अलग मिल गई और फिर यहीं से राजनीति भी शुरू हो गई। ये पैरेलल चल रहा था, एक तरफ राजनीति चल रही थी और दूसरी तरफ जांच की कार्रवाई भी आगे बढ़ रही थी। प्रकाश, अपनी बात आप जारी रखिएगा। इस बीच अपने दर्शकों को हम एक अपडेट भी दे दें कि ट्विटर पर न्यूज जो लगातार आप तक खबर पहुंचा रहा है, हमारी खबर, हमारी मुहिम का ये असर है कि रिजाइन परमबीर सिंह ये ट्रेंड कर रहा है। ट्रेंड करने का बड़ा सीधा सा मतलब ये सोशल मीडिया पर कि बहुत बड़ी संख्या में लोग हमारी बात से इत्तेफाक रखते हैं और उनके जहन में, उनके मन में भी यही बात है कि परमबीर सिंह, मुंबई पुलिस के जो कमिश्नर हैं, वो इस्तीफा दें। एबीपी न्यूज की मुहिम का ये असर है, सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर ये ट्रेंड कर रहा है। रोमाना, बिल्कुल, एक बार फिर से आपको लिए चलते हैं प्रकाश के पास। प्रकाश, अपनी बात पूरी कर लीजिए आप। जी, तो उस समय क्या हुआ कि जैसे एक तरफ राजनीति शुरू हो गई, बीजेपी के नेता, जेडीयू के नेता वो खुल करके बोलने लगे, आरजेडी के नेता, एलजेपी के नेता सीबीआई जांच की। लेकिन जैसे ही सुशांत सिंह राजपूत के पिता के सिंह ने अपनी हामी भरी सीबीआई को जांच देने की, तुरंत ही नीतीश कुमार ने जांच दे दिया और फिर यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। तो जाहिर है कि यह मामला जो है वो टर्न हुआ बिहार के बीच में आने से। अगर बिहार में यह मामला नहीं आया होता तो अब तक बॉलीवुड के स्टार्स या बॉलीवुड से जुड़े लोगों से ही पूछताछ होती रहती और जो एडीआर केस दर्ज की गई थी मुंबई पुलिस के द्वारा उसी पर होता रहता, उसी के इर्द गिर्द घूमता। तो मामला जैसे ही बदला
तो रुख भी बदल गया हवाओं का। आप जो और बात कह रहे हैं, दूसरी मुझे तरफ लगता है राजनीति जितेंद्र भी को तेज यहाँ पर शुरू हो आना गई। चाहिए, क्योंकि और जितेंद्र ये जिस तरीके का ट्विस्ट आया जब बिहार के अंदर एफआईआर दर्ज हुई, यहां तक कि वो लोग जिसमें रिया चक्रवर्ती का नाम भी लिया जाना चाहिए, जो सोशल मीडिया पर आ रहे थे, एक तरीके से पोस्टरिंग कर रहे थे सुशांत के मामले की सीबीआई जांच हो, इस तरीके की मुहिम चलाने की कोशिश में थे, वो भी बेनकाब हो गए ना। क्योंकि जब मामले की सिफारिश सीबीआई जांच की कर दी गई, केंद्र ने आदेश दे दिया, तो फिर वही रिया चक्रवर्ती पहुंच जाती हैं सुप्रीम कोर्ट गुहार लगाने के लिए कि नहीं साहब, जांच आप ट्रांसफर कर दो मुंबई बिहार से। जी हाँ, ये बात सही है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि शिवसेना ऐसा बिहेव क्यों कर रही थी, उसके पीछे मेरी रीडिंग ये है कि जो कुछ भी सोशल मीडिया पर चल रहा था और जिस तरह से आदित्य ठाकरे का नाम उछल रहा था, और खास करके नारायण दाने जो कि बीजेपी के सांसद हैं, उन्होंने जो कहा कि किसी मंत्री को बचाए जाने की कोशिश हो रही है, सबूत मिटाए जा रहे हैं, तो उससे एक तरह से शिवसेना आशंकित हो गई थी कि कहीं सीबीआई का इस्तेमाल करते हुए बीजेपी उसका राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश ना करे और कहीं उद्धव ठाकरे को, आदित्य ठाकरे को जो है इस मामले में न फंसा दिया जाए। और एक यही बड़ा डर था जिसकी वजह से शिवसेना सीबीआई जांच का विरोध कर रही थी। हालांकि मैं आपको बता दूं कि महाराष्ट्र की सरकार 3 घटक दलों की है और शिवसेना के अलावा जो बाकी के 2 घटक दल हैं, कांग्रेस और एनसीपी, इन दोनों ही पार्टियों ने यह कह दिया था कि अगर केंद्र चाहती है तो सीबीआई इंक्वायरी से उन्हें परहेज नहीं है। ऐसे में शिवसेना अकेली पड़ गई थी और एकमात्र शिवसेना ही विरोध कर रही थी सीबीआई जांच के लिए। बिल्कुल, देखिए जांच तो अब शुरू हो गई है, लेकिन प्रकाश, आप पटना में मौजूद हैं, वहां की सियासत को आप दशकों से भांप रहे हैं, बहुत बेहतर तरीके से समझते हैं। मेरा सवाल यह है, अब सीबीआई ने जब जांच शुरू कर दी है, क्या आपको लगता है कि अपने परिणति तक यह मामला पहुंच जाएगा, या बिहार में चूंकि आने वाले दिनों में चुनाव है, उसी के मद्देनजर हमने देखा कि बहुत तेजी के साथ जांच की मांग की गई, सरकार भी वहां सक्रिय नजर आई, तमाम पार्टियां भी सक्रिय नजर आई। आरोप यही लग रहा है ना कि सब कुछ चुनावी है, चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है ताकि बिहार के बाकी मुद्दों से ध्यान भटका दिया जाता है। देखिए, ये बात तो साफ है कि 2 बातें एक साथ चल रही है, एक तरफ राजनीति और दूसरी तरफ जांच, कानूनी प्रक्रिया। तो कानूनी प्रक्रिया में बहुत वक्त लगता है, ये हम सभी जानते हैं, क्योंकि इतना आसान नहीं होगा ये बता पाना कि ये जो आत्महत्या की जो थ्योरी बताई गई है मुंबई पुलिस के द्वारा, उसको काटना और जितने भी उस समय के सबूत थे उनको, साक्ष्य को उनको सामने लाना और उस आधार पर यह बताना कि क्या किसी ने उकसाया था उसको आत्महत्या के लिए या फिर हत्या की जो बात परिवार अब कह रहा है कि हत्या हुई थी, तो इस बात को साबित करना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी मुंबई पुलिस बहुत हद तक बहुत बातों की छानबीन कर रही थी। लेकिन कुछ ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब मुंबई पुलिस ने भी अब तक नहीं दिया है और सीबीआई उन्हीं को देखेगी। ऑलरेडी ईडी जो है वो जांच कर रही है और ईडी के पास अब तक 15 करोड़ रुपए के जो आरोप लगे थे उसके बारे में कोई जानकारी जो पुख्ता है वो जानकारी नहीं मिली है। तो राजनीति तो एक तरफ चलती रहेगी, बिहार चुनाव है, नवंबर तक चुनाव भी खत्म हो जाएंगे और ये सीबीआई के जांच का सिलसिला भी शुरू हो जाएगा। सीबीआई के पास चुनौतियां भी बहुत हैं, तो वो सीबीआई निपटती रहेगी, लेकिन तब तक यहाँ का चुनाव खत्म हो चुका होगा और जिसको फायदे मिलने होंगे वो फायदा आप कह रहे हैं ना, इस सब के बीच जो बात आप कह रहे हैं कि एक तरफ राजनीति का एंगल, दूसरी तरफ जांच जो इस मामले में लेकर चल रही है, लेकिन तीसरी तरफ जो सबसे बड़ी बात सामने निकल कर आ रही है अखिलेश, वो जन भावना की है। और वो जन भावना ट्विटर पर नजर आ रही है उस ट्रेंड के जरिए जो इस वक्त देखने के लिए मिल रहा है, #रिजाइन परमबीर सिंह। परमबीर सिंह मतलब मुंबई के पुलिस कमिश्नर, और उनके इस्तीफे की मांग तेज इसलिए हो रही है क्योंकि इन तमाम खामियों में, सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में जिम्मेदार परमबीर सिंह को इस समय ठहराया जा रहा है। ऐसे में क्या इस्तीफा हो सकता है परमबीर सिंह का? इस सीधे सवाल के साथ आपको लेकर चलेंगे हम। हमारे साथ जितेंद्र दीक्षित भी लगातार बने हुए हैं, ये देखिए ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा है #रिजाइन परमबीर सिंह। छोटा सा ब्रेक, फौरन लौट रहे हैं, एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। नहीं, मुझे नहीं लगता है कि कोई कार्रवाई परमबीर सिंह के खिलाफ हो सकती है या परमबीर सिंह इस मामले में इस्तीफा देंगे, क्योंकि उन्हें सरकार का समर्थन प्राप्त है। महाराष्ट्र के जो गृह मंत्री अनिल देशमुख हैं वो उनको डिफेंड कर रहे हैं, उद्धव ठाकरे जो मुख्यमंत्री हैं वो उनको डिफेंड कर रहे हैं, और मुझे नहीं लगता है कि इस मामले में परमबीर सिंह के ऊपर किसी तरह की कार्रवाई होगी। परमबीर सिंह हाल ही में उन्होंने मीडिया से जब मुखातिब हुए थे तो उन्होंने ये स्पष्ट किया था कि इस मामले में एडीआर के तहत ही जांच इसलिए हो रही है क्योंकि जब
क्राइम सीन पर वहां पर पहुंचे तो जो टीम वहां पर पुलिस की गई थी उनको कोई भी फाउल प्ले नजर नहीं आया, कोई स्ट्रगल के वहां पर मार्क्स नजर नहीं आए, ऐसा कुछ भी नहीं था जिससे कि यह कहा जाए कि सुशांत सिंह को वहां पर मारा गया था, उनकी हत्या हुई थी। इसके बाद जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई उसमें भी ऐसा कुछ नहीं लग रहा था। इसके अलावा पुलिस का डिफेंस ये भी है कि सुशांत के किसी घरवाले ने या उनके किसी मित्र ने या किसी साथी ने मुंबई पुलिस के पास में ये शिकायत नहीं दर्ज करवाई थी। देखिए, और जितेंद्र, मामले में उन्हें कोई मुंबई पुलिस तो अपने डिफेंस में ये बात कहेगी, सीबीआई की जांच के बाद ही दूध का दूध पानी का पानी होगा, पता चलेगा कि आखिर ये पूरा मामला है क्या। बहुत बहुत शुक्रिया जितेंद्र और प्रकाश, आप दोनों का हमारे साथ इस खास कवरेज में जुड़ने के लिए। एक छोटे से ब्रेक लिए हम रुक रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे। इस बड़ी खबर पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है, आप देखते रहिए एबीपी न्यूज।